जय हिंद साथियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम फिजिक्स पेपर सेकंड का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। इस मॉडल पेपर में जो हमने प्रश्न चूज किए हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं। ये मॉडल पेपर आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही मैंने कंडक्ट किया है, जो आप सबके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पेपर नंबर फर्स्ट का मॉडल पेपर हमने डिस्कस कर दिया था लिखित पैटर्न के आधार पर, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। पेपर सेकंड जो आपका है 6 सेमेस्टर फिजिक्स का, उसका नाम है क्वांटम फिजिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपका पेपर टाइटल है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यानी सेक्शन ए के प्रश्नों को। तो सेक्शन ए में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। कुछ विश्वविद्यालय 5 प्रश्न पूछते हैं और वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन का जो आंसर आपको करना होता है वो 50 शब्दों में करना होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप सब अवगत हैं इस चीज़ से, क्योंकि आपका फाइनल ईयर है। चलिए, तो पहला प्रश्न इसमें हमने चूज किया है, व्हाट इज एनर्जी एंड टाइम ऑपरेटर। एनर्जी क्या होती है और टाइम ऑपरेटर क्या होता है, ये पहला प्रश्न है आपके वेरी शॉर्ट प्रकार का। और आपके टॉपिक यानी कि पूरे सिलेबस में ये यूनिट नंबर फर्स्ट का प्रश्न है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बीबीआईपी प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, तो ये पहला प्रश्न आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है, व्हाट इज हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन थ्योरम आता था, हर्मिशियन ऑपरेटर यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट इज हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर दोस्तों अवध विश्वविद्यालय में, बी बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में ये कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए प्रश्न नंबर 2 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनिश्चितता सिद्धांत आपको बताना है कि हिजनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या है। जैसा कि आप सब बीएससी फर्स्ट ईयर से ही ये पढ़ रहे हैं और आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा। एक प्रश्न यहाँ से आना है, एक तो आएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो लॉन्ग सेक्शन में पूछा जाएगा, दूसरा जो आएगा वो आएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये 2 प्रश्न हैं, एक आएगा आपके वेरी शॉर्ट टाइम में और एक आएगा लॉन्ग सेक्शन में, यानी कि लॉन्ग सेक्शन में आएगा 15 नंबर के लिए और वेरी शॉर्ट में 3 नंबर, 18 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रेडियल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पूछी गई है। आप ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेडियल प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा रेडियल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। रेडियल प्रोबेबिलिटी को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो हम रेडियल प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर NLM इंटू DV सेल्स के हिसाब से इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रेडियल प्रोबेबिलिटी आप पढ़ेंगे, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोजन एटम में, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे आप तो उसी में आपका ये टॉपिक आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेडियल प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एलएस कपलिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एलएस कपलिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलएस कपलिंग क्या होती है। आप सबने, हमें लगता है कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी ये था 4th सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एलएस कपलिंग, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एलएस कपलिंग की बात करें तो एलएस कपलिंग जो होती है वो होती है 2 वेक्टर्स कपलिंग, all electron combination for the resultant S vector, then the L vector S vector of these electrons combined form resultant S vector। इसको हम किस प्रकार से सिंबलिक, अगर सिंबलिक के हिसाब से करें कि एलएस कपलिंग को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं L1 प्लस L2 बार, L1 बार प्लस L2 बार प्लस L3 बार प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर आप S1 बार प्लस S2 बार प्लस S3 बार प्लस डॉट डॉट जे टाउ बार। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको आप एक प्रकार से और लिख सकते हैं। एलएस कपलिंग को आप सीधा लिख सकते हैं L प्लस S और इस पर आप क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे, इक्वल टू J बार। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एलएस कपलिंग। ओके, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट प्रकार का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है डिफाइन द सॉफ्ट सीरीज। सॉफ्ट सीरीज क्या होती है, ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके,
ओके, तो ये भी आपका रिपीटेड रहेगा। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है प्रश्न नंबर 7, जिसमें है डिफाइन द मोजले लॉ इन एक्सरे। एक्सरे में मोजले का नियम क्या है ये आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार से इसको मेंशन कर दें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न इसमें है व्हाट इज द हॉट बॉन्ड। हॉट बॉन्ड क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हॉट बॉन्ड क्या होता है, ये आपको तैयार कर लेना है। और 9वां प्रश्न है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो टोटल कितने प्रश्न होंगे, 9। एक प्रश्न आप लोग और नोट कर लीजिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आपका दिया गया है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल या तो पूछ लेगा या तो फिर आपसे पूछ सकता है वाइब्रेशनल, तो दोनों आप लोग तैयार कर लेंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5th सेमेस्टर में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था। चलिए फिलहाल अब हम वेरी शॉर्ट की चर्चा कर चुके हैं। वेरी शॉर्ट टाइप में 10 प्रश्न मैंने बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन बी के प्रश्न पर। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ये प्रश्न खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहले तो इसमें से 5 प्रश्न हल करना होता था सेक्शन बी से, लेकिन अब आपको सेक्शन नंबर बी से 3 प्रश्न हल करना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, यानी 30 नंबर का ये सेक्शन आपका रहता है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं शॉर्ट टाइप का, जिसमें हमने चूज किया है डिफाइन द लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता था आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन का। क्या पूछा जाता था, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन का प्रश्न पूछ लिया जाता। तो ये पहला प्रश्न आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए दूसरा प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ आइगन स्टेट। आपको बताना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ आइगन स्टेट। ओके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन थ्योरम कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी आपके सिलेबस में है, तो ये पूछा जरूर जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न से आप सहमत हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आपका है डिस्कस द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ा है और आपने एग्जाम दिया है, फाइनल ईयर आपका है, कम से कम 3 से 4 बार आप लोगों ने इसके उत्तर दिए हैं। जिनका केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों रहा है फाइनल ईयर तक का, उनको तो लगभग मुझे ये पता है, आपको 4th सेमेस्टर में आपने इसको लिखा था, 5th सेमेस्टर में भी लिखा और 6th सेमेस्टर में भी ये है, तो आपको एकदम से तैयार हो गया होगा ये टॉपिक। ये चौथा प्रश्न आपका है, इसको मैं ट्रिपल स्टार से मेंशन कर दे रहा हूँ मित्रों, ध्यान दीजिएगा, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन सॉल्व करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 - x² = d2y अपॉन dx2 - 2x dy अपॉन dx प्लस n प्लस 1 y = 0। ये आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक का, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है डिस्कस द सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी रूल फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन रूल पूछा गया है किसके लिए, ट्रांजिशन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, एक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन के लिए चयन का नियम क्या है। सिलेक्शन रूल को चयन का नियम कहते हैं। सिलेक्शन रूल आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है और पूछा भी गया था। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजूहिया विश्वविद्यालय में आया हुआ था, अवध विश्वविद्यालय में आया था, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, लगभग सभी विश्वविद्यालय ने इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, तो इस बार भी आपके सिलेबस में है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न आपका है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एल्कली मेटल स्पेक्ट्रा एंड शो इट हाउ लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्रीफ अकाउंट दीजिए एल्कली मेटल स्पेक्ट्रा का और दिखाइए कि ये कैसे लीड करता है ये और प्रभाषित करता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से लीड करता है और प्रभाषित करता है किसके, इलेक्ट्रॉन स्पिन में। ये प्रश्न आपको बताना है, छठा प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVIP प्रश्न है। नया प्रश्न इस बार आपके इसमें है सिलेबस में, तो ये आपके एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर इस प्रश्न को दे दे, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न आपका इसमें दिया गया है। इसमें है एक्सप्लेन द ड्यूने-हंट लॉ। ड्यूने-हंट का नियम क्या है, लॉन्ग प्रश्न में आता है। यहाँ पर मैंने सेक्शन बी में दे दिया है, लेकिन ये सेक्शन सी का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है सेक्शन सी में रिपीट हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्यूने-हंट का नियम, जो कि लगभग 2 से 3 पेज में ये पूरा थ्योरम आता है। ओके, तो इसको आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ P&R ब्रांच। PQR पूछा जाता है कभी कभी PR पूछ जाता है। तो PR ब्रांच ऑफ लाइन इन द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको परिभाषित करना है PQR ब्रांच ऑफ लाइन इन द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा किसका, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके सेक्शन नंबर बी का लास्ट प्रश्न है। और सेक्शन नंबर बी में आपके मैंने जो प्रश्न चूज किया है वो राइट ए शॉर्ट नोट से संबंधित चूज किया है, जिसमें पहला प्रश्न आपका है कॉन्टिन्यूस एक्सरे। व्हाट इज कॉन्टिन्यूस एक्सरे, कॉन्टिन्यूस एक्सरे क्या होता है। दूसरा आपका है इसमें दिया गया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है एरनफेस्ट थ्योरम, जिसे एरनफेस्ट का प्रमेय कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, एरनफेस्ट का प्रमेय। तो एरनफेस्ट प्रमेय क्या है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है राइट द ब्रीफ अकाउंट ऑफ या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर ऑपरेटर का। कभी कोई क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट में भी बन सकता है, व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। इतने प्रश्न थे आपके वेरी शॉर्ट सेक्शन में, यानी सेक्शन नंबर बी के प्रश्न में शॉर्ट आंसर में 3 प्रश्न हल करने हैं, 8 प्रश्न हमने दिया है। अगर ये 8 प्रश्न आपके तैयार हैं तो जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, सेम यही प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो सेक्शन सी में आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, जिसमें पहले मैं बात कर लूँ, एक ही प्रश्न आपको लॉन्ग सेक्शन से हल करने हैं और 15 नंबर का ये प्रश्न है। शब्द सीमा का विशेषकर आपको ध्यान देना है, 500 शब्दों में आंसर देना होगा, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है व्हाट इज मेंट बाय द हर्मिशियन ऑपरेटर ऑब्टेन इट्स कंडीशन। आप हर्मिशियन ऑपरेटर से क्या समझते हैं, कृपया परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके कंडीशन को आपको यहाँ पर ऑब्टेन करना है, बताना है। हर्मिशियन ऑपरेटर आपके पूरे टॉपिक का सबसे टॉप प्रश्न है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको मैं यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% लिख करके बता दे रहा हूँ। सभी विश्वविद्यालय में आने की पूरी संभावना है इस प्रश्न की, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है स्टेट एंड प्रूव द एरनफेस्ट थ्योरम। एरनफेस्ट थ्योरम क्या होता है, आपको इस थ्योरम का पूरा डेरिवेशन देना है। ये भी लॉन्ग प्रश्न में आ सकता है, जैसा कि मैंने सेक्शन नंबर बी में आपको बताया था। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका है शो द जनरल सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। आपको जनरल सोल्यूशन बताना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन बताइए किसी फ्री जो है पार्टिकल के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कभी कभी 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर 1 डायमेंशनल बॉक्स का टॉपिक तो फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। जनरल सोल्यूशन आप तैयार कर लीजिएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए। ये आपका तीसरा प्रश्न है। ओके, चौथा प्रश्न आपका है इसमें जो हमने चूज किया है वो है एक्सप्लेन द रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन बोर्स समरफील्ड एटॉमिक मॉडल एंड शो हाउ इट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये समरफील्ड एटॉमिक मॉडल कई बार, बोर का जो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल है वो कई बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्वेश्चन को हर बार चूज करती है, यानी जो एग्जामिनर्स हैं कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग सेक्शन का प्रश्न बनता है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है।
15 नंबर अगर चाहते हैं तो मेरी बात मान करके चौथा प्रश्न आप 100% दे करके इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है व्हाट इज मेंट बाय द हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं और ऑब्टेन इट्स कंडीशन, इसके कंडीशन को आप परिभाषित कीजिए। जैसा कि ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है शायद टाइपिंग में, तो 4 प्रश्न मानकर चलिएगा। मैंने आपको बताए हैं लॉन्ग सेक्शन से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, 4 में से एक का उत्तर देना है। अगर आप मेरे बताए गए इन 4 प्रश्नों को लॉन्ग वाले सेक्शन में तैयार कर ले जाते हैं तो आपको पूरे सिलेबस में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही प्रश्न आपको 100% मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। पूरा मॉडल पेपर 100% दे करके आप लोग ये मानकर चलिएगा कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपको एग्ज़ाम हॉल में देना है। इसी प्रकार से इसको तैयार करके जाइएगा, बहुत ही मदद मिलेगी इस मॉडल पेपर से। ओके, मैंने अपना 100% इस मॉडल पेपर भी दिया है बनाने में। बहुत सारे जो है क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करके, बहुत सारे सीरीज़ को कलेक्ट करके मैंने ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए तैयार किया है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास के PDF के लिए या आप पेपर के सॉल्यूशन के लिए यानी सॉल्व पेपर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर PDF का लिंक होगा, PDF आप डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक होगा जहाँ से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।